नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों। आदि की ये कथा किसी साधारण देवता की कथा नहीं है। आज हम उस महाशक्ति की बात करेंगे जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, जिन्हें कोई भोलेनाथ कहता है, कोई महादेव, कोई नीलकंठ, कोई शंकर, कोई रुद्र और कोई कैलाशपति। वे कभी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ध्यान में लीन दिखाई देते हैं, तो कभी भस्म से सजे हुए एक साधारण योगी के रूप में। उनके गले में सर्प है, सिर पर चंद्रमा है, जटाओं में मां गंगा विराजमान है, हाथ में त्रिशूल है और डमरू की ध्वनि उनके स्वरूप को और भी रहस्यमय बना देती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर भगवान शिव की अलौकिक शक्तियां क्या है? क्यों उन्हें महादेव कहा गया? क्यों उनके एक रूप को शांत और दूसरे रूप को रौद्र माना गया? क्यों उनकी जियाओं से गंगा निकली? क्यों उनका कंठ नीला हुआ? उनका तीसरा नेत्र किस शक्ति का प्रतीक है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों कहा जाता है कि सच्चे मन से पुकारने पर भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार सुन लेते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पुराणों और शिव से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में मिलने वाली कथाओं में दिखाई देते हैं। तो आइए श्रद्धा से अपने मन को शांत करें और इस अद्भुत कथा की शुरुआत करें। नमः शिवाय। कहते वक्त जब शिव ही शून्य थे, बहुत प्राचीन धार्मिक परंपराओं में शिव को उस परम तत्व से जोड़ा गया है जो समय और सीमाओं से परे है। जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में आकाश, तारे, ग्रह और अनगिनत संसार आते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए उस अवस्था की जब इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं था। न पृथ्वी थी, न आकाश दिखाई देता था, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था और न रात। ऐसी रहस्यमयी अवस्था को समझना मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। इसीलिए शिव को कई परंपराओं में निराकार और अनंत चेतना के रूप में देखा गया है। उनका कोई एक रूप उनकी पूरी महिमा को व्यक्त नहीं कर सकता। वे योगी भी है, वे उर्हस्त भी है, वे रुद्र भी है, वे करुणा में भोलेनाथ भी है, वे नटराज भी है और वे शांत ध्यान में बैठा योगी भी है। ये शिव की पहली अद्भुत विशेषता है, उनका स्वरूप विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। वे सिखाते हैं कि जीवन में केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, शक्ति के साथ करुणा चाहिए, ज्ञान के साथ विनम्रता चाहिए और सामर्थ्य के साथ संयम चाहिए।